नमस्कार। आज की इस चर्चा में एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात होने वाली है। ये एक ऐसा रोड मैप है जो एक विश्वासी की यात्रा को दर्शाता है। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ बाहरी या सतही धर्म से शुरू होकर एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक अधिकार तक जाती है। अक्सर लोग आस्था को बस एक रस्म मान लेते हैं, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि कैसे यह एक पूरे ईश्वरीय परिवर्तन का मार्ग बन सकती है। खैर, बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं। सबसे पहला सवाल जो उठता है, सच्चा आध्यात्मिक अधिकार आखिर है क्या? ज्यादातर लोग इसे किसी तरह की सत्ता, रुतबे या संसारिक नियंत्रण से जोड़ते हैं, पर सच तो ये है कि ये कोई मानवीय शक्ति नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की एक ऐसी गहरी और साफ समझ है जो जीवन में आने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा को, हर विरोधी ताकत को पूरी तरह बेअसर कर देती है। मतलब ये हमें परेशानियों से लड़ने की नहीं, बल्कि उनके असर को ही खत्म करने की समझ देती है। तो इस सफर को गहराई से समझने के लिए इसे इन 5 मुख्य पड़ावों में बांटा गया है। सबसे पहले सच्चे आध्यात्मिक अधिकार को समझना, फिर आशीर्वाद मांगने और आशीर्वाद बनने के बीच का फर्क, बिना बोए गए खरपतवार की पहचान, विद्रोही मानसिकता पर जीत और आखिर में ईश्वरीय परिवर्तन प्राप्त करना। शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से, सच्चा आध्यात्मिक अधिकार और शत्रु को बेअसर करना। यहाँ स्रोत सामग्री में एक बड़ा ही अनोखा शब्द इस्तेमाल हुआ है, पपूला। इसका मतलब है शत्रु की चालें या उसकी ट्रिक्स। जब कोई व्यक्ति सच्चाई को गहराई से समझकर, निडर होकर और बिना किसी शर्म के स्तुति करता है, तो ये एक झलक होती है कि उसने उस सच को वास्तव में अपना लिया है। और जैसे ही ये समझ आती है, शत्रु की सारी भ्रामक चालें यानी ये पप्पूला पूरी तरह से फेल हो जाती हैं, बिल्कुल बेअसर। असल में ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो किसी को भी ताकतवर बनाता है। सबसे पहले वचन को गहराई से समझना, फिर निडर होकर उसकी स्तुति करना, और उसके बाद क्या होता है? विरोधी ताकतों का अधिकार अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। ये कोई आम सी भावना नहीं है, ये एक सीधा स्पिरिचुअल सिग्नल है जो नकारात्मक शक्तियों के नियंत्रण को पूरी तरह तोड़ देता है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, आशीर्वाद मांगना बनाम आशीर्वाद बनना। ये एक ऐसा वैचारिक बदलाव है जो आस्था को देखने का नजरिया ही बदल देता है। यहाँ एक कमाल का कंट्रास्ट समझाया गया है। एक तरफ है अदुक्कुने विश्वासम, यानी भीख मांगने वाला विश्वास, जहाँ सारा फोकस सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं पर होता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा विश्वास जो खुद आशीर्वाद बनने पर केंद्रित है। ये बस मांगते रहने के बजाय ईश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की एक जोरदार प्रक्रिया है। बहुत बड़ा फर्क है ना? इसी से जुड़ा एक और बहुत गहरा शब्द आता है, सजीवमयीना पत्रिका, जिसका अर्थ है एक जीवित पत्र या लिविंग लेटर। इसका मतलब साफ है कि जब समृद्धि की भीख मांगना छोड़कर ऊंचे मकसद की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो पूरा जीवन ही कृपा का एक जीता जागता उदाहरण बन जाता है। एक ऐसी शानदार विरासत जिसे दूसरे लोग पढ़कर प्रेरणा ले सकते हैं, या आने वाली पीढ़ियों को भी बदल कर रख देता है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, बिना बोए गए खरपतवार की पहचान और धोखे का खतरा। हर वो पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है, जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। ये पंक्ति बहुत ही मजबूती से उन धोखेबाज तत्वों की तरफ इशारा करती हैं जिन्हें खरपतवार कहा गया है। एक दिलचस्प बात यहाँ ये है कि कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां इस दुनिया में आने से पहले ही धोखे का शिकार हो जाती हैं। ये वे पौधे हैं जो किसी ईश्वरीय स्रोत से नहीं आए, इसलिए आखिर में इनका जड़ से उखड़ना तय है। अब सवाल है कि इन्हें पहचाने कैसे। खैर, इन बिना बोए गए खरपतवार के 4 बड़े ही साफ लक्षण होते हैं। ऐसे लोग लगातार दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं, इनके व्यवहार में सब्र नहीं होता और ये अक्सर अपमानजनक बोलते हैं। इनका अपना कोई प्रार्थना का जीवन या आध्यात्मिक बोझ नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, इनमें टूटे हुए दिल या करुणा का पूरी तरह से अभाव होता है। एकदम सटीक संकेत है ये। ये तुलना सच में ध्यान देने लायक है। दूसरों की आंख का तिनका और अपने खुद के दिल में उगता हुआ कड़वाहट का लट्ठा। जब सारा फोकस सिर्फ इस बात पर हो कि दूसरों में क्या खराबी है, तो कोई भी अपनी खुद की कठोरता को नहीं देख पाता। ये आदत इतनी खतरनाक है कि ये पूरी आध्यात्मिक मेहनत को पानी में मिला देती है। अब आते हैं चौथे भाग पर, विद्रोही मानसिकता पर विजय और आत्मज्ञान के खतरे। यहाँ स्वबुद्धि यानी आत्मज्ञान और दैव ज्ञानम यानी ईश्वर के ज्ञान के बीच का बड़ा अंतर दिखाया गया है। स्वबुद्धि अक्सर मानवीय तर्क, गुस्से
और एक तरह की अत्यधिक धार्मिकता पर टिकी होती है, जो समाज में सिर्फ कलह पैदा करती है। इसके ठीक उलट ईश्वरीय ज्ञान नम्रता और शांति से भरा होता है। जहाँ विद्रोही मानसिकता जल्दबाजी में नष्ट करती है, वहीं ईश्वरीय ज्ञान हमेशा प्रेम के साथ लोगों को जोड़ने और सुधारने का काम करता है। अच्छी खबर ये है कि इस विद्रोही मानसिकता से बचने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं, जैसे हर बात का मजाक उड़ाने वालों और नेगेटिव मीडिया से दूर रहना। पर सबसे जरूरी चीज है एक स्थिर बुद्धि या शांत मन बनाए रखना। एक स्थिर मन ही खुद को सुधारने का रास्ता खोलता है और किसी को भी एक जल्दबाज बातूनी आलोचक बनने से रोकता है। ये हमें खोखली धार्मिकता से निकालकर सच्चे प्रेम की तरफ ले जाता है। और अब हमारे इस सफर का आखिरी और 5वां भाग, ईश्वरीय परिवर्तन प्राप्त करना और शुद्धिकरण की प्रक्रिया। इस स्रोत के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को अगर असंभव काम करने के लिए चुना जाना है तो उसमें 3 बातें बिल्कुल होनी चाहिए। एक शुद्ध हृदय, एक अच्छा विवेक जो किसी को नीचा न दिखाए, और एक ऐसा लचीला स्वभाव जो हमेशा सीखने और बदलने के लिए तैयार रहे। यहाँ एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट दिया गया है, वाक्य उदक स्नानम, जिसका मतलब है वचन का स्नान। सोचिए कि ये एक डेली स्पिरिचुअल बात है। ये रोजाना का स्नान मन में बैठी सांसारिक विचारधाराओं और अहंकार से भरे मानवीय तर्कों को धो डालता है। यही वो दैनिक शुद्धिकरण है जो व्यक्ति को सच्ची पवित्रता से जोड़ता है। एक और बेहद जरूरी शब्दावली है यहाँ, विरिगी नलिगिना मनसू, यानी एक टूटा और पश्चातापी हृदय। ये एक ऐसा दिल है जो अपनी सारी अकड़ छोड़कर पूरी तरह विनम्र हो चुका है। सच्चे विकास के लिए एक छोटे बच्चे की तरह अपने अंदर के बदलाव के लिए गुहार लगाना जरूरी है। ये विनम्रता अहंकार की दीवार को गिराकर एक सच्ची आध्यात्मिक करीबी पैदा करती है। तो इस पूरी चर्चा का अहम निष्कर्ष क्या निकला? यही कि ये जो ईश्वरीय परिवर्तन है, ये किसी इंसान की अपनी ताकत का नतीजा नहीं है। ये वो शक्ति है जो एक बिल्कुल साधारण से विश्वासी को असंभव काम करने वाले योद्धा में बदल देती है। जब ईश्वरीय इच्छा को मानवीय ताकत से ऊपर रखा जाता है, तब सब कुछ मुमकिन हो जाता है, और इस सब का पूरा श्रेय सिर्फ ईश्वरीय शक्ति को ही जाता है। खैर, इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या ये आध्यात्मिक यात्रा सिर्फ सुख सुविधाओं की भीख मांगने तक सीमित है, या फिर ये ईश्वरीय परिवर्तन के प्रति एक रोजाना का समर्पण है, एक जीवित पत्र बनने की लगन है? इस सब को समझने के बाद सच में ये सोचने का वक्त है कि आखिर ये मार्ग किस दिशा में जा रहा है। उम्मीद है इस चर्चा ने एक गहरे आत्ममंथन का मौका दिया होगा। आज की इस बेहतरीन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।